क्या बिहार की राजनीति फिर से पलटने वाली है? क्या बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ साथ क्या बिहार में कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के सभी 6 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में बगावत हो रही है। बीजेपी और जेडीयू के बीच नंबर 1 बनने की जंग छिड़ी हुई है और आरसीपी सिंह की वापसी की भी चर्चा तेज है। तो इस वीडियो में समझेंगे कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, पहले समझते हैं कि नवंबर के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। बिहार की 243 सीटों में से एनडीए ने 202 सीटें जीती। इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी 89 सीटों के साथ, जदयू दूसरे नंबर पर रही 85 सीटों के साथ, लोजपा को 19 सीटें मिली, हमको 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली। दूसरी तरफ महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली। इनमें आरजेडी को 25 सीटें मिली, कांग्रेस को 6 सीटें मिली, बाकी छोटी पार्टियों को 4 सीटें मिली। यानी एनडीए की प्रचंड जीत हुई थी। लेकिन अब इतनी बड़ी जीत के बाद भी गठबंधन के भीतर खींचतान शुरू हो गई है। यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सनसनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के सभी 6 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के संपर्क में हैं। अगर ये सभी विधायक पार्टी बदल ले तो बिहार विधानसभा में कांग्रेस की प्रतिनिधित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके कई संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस ने दही चूरा भोज का आयोजन किया था, लेकिन कांग्रेस के विधायक इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। पार्टी की दूसरी संगठनात्मक बैठकों में भी वे विधायक लगातार गायब रहे। नेतृत्व से इनका संपर्क भी कम हो गया है। बताया जा रहा है कि ये विधायक कांग्रेस की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं। पार्टी के भीतर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उन्हें लग रहा है कि वे सिर्फ नंबर गेम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व इस खबरों को भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रहा है। यह सिर्फ साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। नीतीश भाजपा से आगे निकलना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें कम से कम 5 से 6 विधायक और चाहिए और कांग्रेस के विधायक इसका सबसे आसान टारगेट हैं। अब बात करते हैं असली खेल की। बीजेपी के पास 89 सीटें हैं और जदयू के पास 85 सीटें हैं। यानी दोनों के बीच सिर्फ 4 सीटों का फर्क है और यही फर्क बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है। बीजेपी अपनी संख्या और बढ़ाना चाहती है ताकि गठबंधन में उसका पूरा दबदबा बना रहे। बीजेपी की नजर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायकों पर है। अगर ये 3 विधायक बीजेपी में आ गए तो भाजपा की संख्या 92 हो जाएगी। इससे जेडीयू से उनकी दूरी और बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ जेडीयू भी खाली नहीं बैठी है। नीतीश कुमार कांग्रेस के 6 विधायकों को तोड़ना चाहते हैं। अगर ये 6 विधायक जेडीयू में आ गए तो जेडीयू की संख्या 91 हो जाएगी और इस तरह जेडीयू बीजेपी के बराबर में आ जाएगी। यह सिर्फ नंबर गेम नहीं है, यह बिहार के नेतृत्व का सवाल है। जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी उसका मुख्यमंत्री पद पर दावा मजबूत रहेगा। मंत्रिमंडल में भी उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। 2029 के लोकसभा चुनाव में भी उसकी भूमिका निर्णायक होगी और राष्ट्रीय राजनीति में भी उसका दबदबा बना रहेगा। देखिए, अब बात करते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की। उपेंद्र कुशवाहा की इस पार्टी के पास कुल 4 सीटें हैं, लेकिन इनमें से 3 विधायक बगावत पर उतारू हैं। ये 3 विधायक हैं रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक कुमार सिंह। तीनों बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। बगावत की मुख्य वजह परिवारवाद है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को सीधे कैबिनेट में मंत्री बना दिया। विधायकों को लगा कि पार्टी में योग्यता से ज्यादा खानदान को तवज्जो दी जा रही है, उनकी उपेक्षा हो रही है। पार्टी के निर्णयों में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, वे सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर ये 3 विधायक बीजेपी में चले जाते हैं तो बीजेपी की संख्या 92 हो जाएगी। इससे बीजेपी जदयू से आगे निकल जाएगी और नीतीश कुमार की सारी रणनीति पर पानी फिर जाएगा। यह भी बिहार की राजनीति का एक बड़ा सबक है कि परिवारवाद महंगा पड़ता है।
अब बात करते हैं आरसीपी सिंह की। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और नीतीश कुमार के कभी सबसे करीबी रहे हैं। वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन 2022 में नीतीश और आरसीपी के बीच मतभेद हो गए। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अंततः उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद वो बीजेपी में गए, लेकिन वहां उनको तवज्जो नहीं मिली। इसके बाद वो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हुए, लेकिन वहां भी वे ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। उनका राजनीतिक भविष्य अनिश्चित था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। हाल ही में एक कुर्मी सम्मेलन में नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह की उपस्थिति देखी गई। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। नीतीश उन्हें वापस क्यों चाहते हैं, इसके कई कारण हैं। आरसीपी सिंह कुर्मी समुदाय के बहुत प्रभावशाली नेता हैं। उनकी राजनीतिक समझ बेजोर है। उनमें पार्टी को मजबूत करने की क्षमता है। नीतीश कुमार के काफी पुराने साथी भी रहे हैं और बीजेपी से मुकाबले के लिए नीतीश को ऐसे अनुभवी नेताओं की जरूरत है। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। देखिए, अब जरा मैथ्स करते हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया तो क्या होगा। मान लीजिए कांग्रेस के 6 विधायक जेडीयू में आ गए, तो जेडीयू की संख्या 85 से बढ़कर 91 हो जाएगी। इस तरह जेडीयू भाजपा से आगे निकल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक बीजेपी में आ गए तो बीजेपी की संख्या 89 से बढ़कर 92 हो जाएगी। इस तरह बीजेपी फिर से नंबर 1 बन जाएगी। यह एक दिलचस्प शतरंज का खेल है, जहां हर कदम मायने रखता है। महागठबंधन का हाल बुरा होगा। कांग्रेस की सीटें 6 से घटकर 0 या 2 रह जाएंगी। आरजेडी अकेले पड़ जाएगी। विपक्ष और भी कमजोर हो जाएगा। लालू परिवार की राजनीति को बड़ा झटका लगेगा। बिहार में विपक्ष का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अब जरा समझते हैं कि इन सबके पीछे असली वजह क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन दोनों ही स्वतंत्र होना चाहते हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। दोनों यह तय करना चाहते हैं कि बिहार का असली नेता कौन है। नीतीश कुमार की उम्र 74 साल हो गई है। यह शायद आखिरी बार है जब वे मुख्यमंत्री बने हैं। वे राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी भूमिका चाहते हैं। यह उनकी विरासत का सवाल है। दूसरी तरफ बीजेपी बिहार में पूर्ण नियंत्रण चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें निराशा हुई थी। अब वे 2029 की तैयारी कर रहे हैं और वे नीतीश पर निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष पहले से ही कमजोर है। महागठबंधन में नेतृत्व की स्पष्टता नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हो रही है। आरजेडी अकेले कुछ नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि दल बदल कानून में खामियां हैं। अगर 2/3 विधायक साथ आए तो मर्जर संभव है। व्यक्तिगत दल बदल पर रोक है, लेकिन थोक में बदलने की छूट है। देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा से ही रोचक रही है। 1990 के दशक से लेकर आज तक यहाँ हर 2-3 साल में कुछ न कुछ होता रहा है। लालू का युग, नीतीश का उदय, बीजेपी की वापसी और अब ये नया अध्याय। अगले कुछ महीने में बिहार की राजनीति का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। कांग्रेस के कुछ विधायक पलट सकते हैं। आरसीपी सिंह की वापसी हो सकती है। बीजेपी और जेडीयू के बीच तनाव बढ़ सकता है और नए समीकरण बन सकते हैं। तो इंतजार करना होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या कुछ उठापटक देखने को मिलता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। और आप इस खबर को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, बीजेपी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।